पाकिस्तान की आर्मी के पास खत्म हुआ तेल जिससे कि उसके टैंक चले या उसके व्हीकल्स चले, उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चले, जो सैनिकों को ले जाने के लिए तेल भी नहीं है, इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल करनी पड़ी और दूसरे प्रोग्राम्स को डिले किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी आर्मी के पास तेल खत्म कैसे हो गया और अब क्या सूरत हाल है? पहले हम भाजपा का एक स्टेटमेंट तो सुनाई दिया था कि तेल नहीं है, अब भी क्या हालत हुई है? उनके पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, लुब्रिकेंट नहीं है, और उन्होंने कहा है कि अब हम गधों पर जाकर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब उन्होंने सारी एक्सरसाइज बंद कर दी, अपनी सारी ड्रिल्स बंद कर दी, जो भी आर्मी को प्रिपेयर करने के लिए जो कुछ भी होता है वो सब बंद कर दिया। राशन मैंने सुना है पहले ही बंद हो चुका था। तो अब क्या ख्याल है उनका? वो वाकई जैसे पहले पुराने वो ग़ज़वाए खैबर और ग़ज़वाए बदर, इस तरह के जो ग़ज़वा वो लड़ा करते थे, ऊँटों पर जाकर, गधों पर जाकर, खच्चरों पर जाकर, कभी-कभी घोड़े भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो अब ये सिस्टम करने जा रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि जी 262 रुपए पर लीटर तेल है, हमारी हवा निकल चुकी है, जिहाद, गजवाए हिंद और फालतू की और बकवास जो हम करते थे, जो हम अलिफ लैला की कहानियां सुनाते थे अपने बच्चे को कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठ कर जाओगे और लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराओगे इंशाल्लाह, ये सब बकवास थी। और हम कबूल करते हैं कि साहब ये हमने बकवास करी, गजवा फजवा जो भी करते हो, और अब हमारे पास कोई पैसे नहीं है। साफ सीधी बात है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही धीरे धीरे कर कर पूरे पाकिस्तान की हालत खस्ता होती जा रही है, वैसे ही अब इकोनॉमिक क्राइसिस ने पाकिस्तान आर्मी को भी अपने चपेट में ले लिया है। पहले ही पाकिस्तान आर्मी ने फूड शॉर्टेज की कंप्लेंट की थी कि उनके सभी सोल्जरों को खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही। अब वैसे ही कल एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान आर्मी ने ये निर्णय किया कि वो 2023 में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और अब मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर खर्चा ना आए, इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने एक्सरसाइज ना करने का फैसला लिया। क्योंकि पाकिस्तान में दिन ब दिन पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और एक आकलन लगाया गया कि एक टैंक को 1 किलोमीटर चलने के लिए 2 से 3 लीटर पेट्रोल लगता है। और जिस दाम से पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, पाकिस्तान ये सब अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और इसलिए उन्होंने एक्सरसाइज और कोई भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मिलिट्री न करने का फैसला ले लिया है। वहीं पर पहले ही पाकिस्तान आर्मी का भारत के साथ सीज फायर एग्रीमेंट है और बाकी तो उनको पूरा ध्यान अफगानिस्तान पर लगाना है। पाक आर्मी की हालत उनके पूर्व जनरलों ने ही की है, क्योंकि सभी जनरलों ने आकर पूरी लूट मचाई और सारा पैसा पाकिस्तान के बाहर लेके गए, और जो भी छोटे मोटे आर्मी ऑफिसर्स थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया मरने के लिए। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान आर्मी में बवाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने न्यू रिक्रूटमेंट भी स्टॉप कर दिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह बंद हो जाएगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। ये जो खबर आई है बेहद सबके लिए हैरान करने वाली है। हालांकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था जो है बदहाल है। तो उसमें अब क्या हो रहा है कि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो तो सुपर रिच हैं, बिलियनियर्स हैं, उसमें तो करोड़पति अरबपति हैं सब उसमें। लेकिन अब क्योंकि अर्थव्यवस्था आपकी खराब है, तो आपको जो डिफेंस बजट जो मिलता है, रक्षा बजट जो मिलता है, और आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से अपना योगदान कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, जो अपना पिछला वाला जो डिफेंस बजट जो हथियार खरीदने के लिए दिया गया था, तो वो उसका जो जितना भी फंड एलोकेट किया गया था वो वापस सरकार को दे दिया कि सरकार अपना जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक करने में रहे। और दूसरा ये क्या है कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहां पे पेट्रोल और डीजल कितने दाम, मेरे ख्याल से 260-62 से ऊपर पहुंच चुका है पेट्रोल डीजल वहां पर, तो इसलिए बहुत महंगा वहां पे पड़ रहा है। जो सेना का जो ऑपरेशन लॉजिस्टिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो होता ही है। युद्ध के दौरान हम जो देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध में, रूस की जो हालत थोड़ी खराब हुई वो ऑपरेशंस लॉजिस्टिक की वजह से हुई, क्योंकि उनके जो टैंक जो छोड़ के भाग आए थे कीव से, और दूसरे जो
इलाकों से, खार्किव से छोड़कर भाग आए थे, क्योंकि उनके पास तेल ही नहीं था उनको वापस ले जाने के लिए रशिया में, तो इसलिए वो वहीं डंप करके आ गए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको उसको मेंटेन करना रखना पड़ता है। जिहाद, गजवाए हिंद और फालतू की और बकवास जो हम करते थे, जो हम अलिफ लैला की कहानियां सुनाते थे अपने बच्चे को कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठ कर जाओगे और लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराओगे इंशाल्लाह, ये सब बकवास थी। और हम कबूल करते हैं कि साहब ये हमने बकवास करी, गजवा फजवा जो भी करते हो, और अब हमारे पास कोई पैसे नहीं है। साफ सीधी बात है। सर ये गधे तो सारे चीन को बेच दिए ना, गधे बचे कहाँ हैं? गधे तो चीन को बेच दिए। अब तो खच्चरों और कुत्तों पे लड़के आना पड़ेगा गजवा युद्ध करने, क्योंकि गधे भी नहीं बचे, वो चीनियों ने खा पी गए उनको, गधों को। अब यहां जो खबर आ रही है, सबसे पहली खबर संजय सर ये आई कि फौज का बजट खत्म। आप दिसंबर तक कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे, कोई एक्सरसाइज करने का बजट ही नहीं, क्योंकि तेल और डीजल के पैसे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात खबर आई है जो इंटरेस्टिंग है कि भाई अपने बिजली के बिल कम करो और अपने खाने के गैस के बिल बंद करो। मतलब अगर खाने का गैस का बिल कम करना तो चाय पानी राशन रोटी सब कम करनी पड़ेगी, तभी तो खाने के गैस का बिल कम होगा। अब गैस का चूल्हा ही नहीं जलाओगे तो पकाओगे क्या? अब उसे भाई हीटर लगाएंगे, इंडक्शन प्लेट लगाएंगे, उसके लिए बिजली नहीं है, बिजली का बिल कम करो। तीसरी बड़ी खबर आई है, नो न्यू रिक्रूटमेंट, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, जो है जितने हैं उतने ही है। चौथी खबर संजय जी सर आई है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग खबर है कि अब आप जो एक्सरसाइज करोगे, जो फौजी मशक्कत करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, वो करोगे विदाउट बुलेट्स। तो अब आप क्या करोगे? अब दंड बैठक करोगे। मुझे पता था मतलब बिना रबर बुलेट से यूज कर लेते भाई, उसके भी पैसे नहीं है सर। अब वो बंदूक दिखाने को और ऐसी ठाक ठाक ठाक, मैं कह रहा भैया ऐसे तकलीफ। अरे एक वो आपको याद हो, सुनिए, वो आपको याद है कि एक वो यूपी पुलिस ने किया था काम कि वो गोलियां उनके पास थी नहीं, तो वो मुंह से ही आवाज निकाल रहे थे, ठा ठा ठा। मैं कह रहा हूं संजय सर, अगर ऐसी चीज की परिकल्पना की जाए तो मेरा एक अच्छा सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा। यार वो क्या है, वो कुछ गेम ऑफ ड्यूटी या कुछ आती है, वो प्ले स्टेशन 4 पे, या पबजी खेल लो, या ऐसी कोई चीज कर ले। बंदूक लेके कहाँ घूमते हो? तो मतलब सुबह सुबह तुम्हारे हाथ में खाली गोलियों वाली बंदूक, 50 किलो का पिट्ठू, और बेटा भागो। ये उनका काम है। गोलियां नहीं चलेंगी, अब खाने का गैस नहीं है, बिजली नहीं है, नया रिक्रूटमेंट होगा, नई वर्दी तक नहीं आएगी, नए जूते तक नहीं आएंगे। और कल क्या हुआ सर? कल एक एपेक्स कमेटी की बैठक होती है पाकिस्तान में। एपेक्स कमेटी में है कि बिजनेस के लोगों को बुला जाए, सिचुएशन का आकलन किया जाए, इकोनॉमी को चलाना कैसे। और उस बैठक में 3 तो जनरल बैठते हैं, जनरल, क्योंकि जनरल सबसे बड़े बिजनेसमैन है ना पाकिस्तान के। तो कोई मुझे कहता जनरल लोगों को बिठाया, मैं कहा भाई सबसे बड़े बिजनेसमैन तो जनरल ही, उनको नहीं बिठाएंगे तो किसको बिठाएंगे? बिजनेसमैन जनरल है। तो अब पाकिस्तानी सेना ने क्या किया? अब भारत के साथ तो उनका सीज फायर एग्रीमेंट हो रखा है पिछले 2 साल से, कोई गोला बारूद तो वहां पर चला नहीं रहे हैं, कोई उनको युद्ध लग नहीं रहा है कि भारत जो है युद्ध करेगा उनके साथ, या वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अपना जो वेस्टर्न बॉर्डर है उनका, अफगानिस्तान का छुटपुट उनकी जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कहीं कहीं बॉर्डर पर चलता है, एक आध पोस्ट पर, ज्यादा नहीं चल रहा है। तो पाकिस्तानी सेना ने क्या किया? तो अपना क्या किया उन्होंने कहा उनके टैंक तो पहले से जंग खा रहे हैं, जैसे कि बाजवा साहब ने कहा था कि टैंक जंग खा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अब इसको तेल को हम लोग जो है कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो रेवेन्यू बजट जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर भारत का रक्षा बजट देखेंगे तो उसमें जो 3/4 करीब जो 2/3 जो होता है वो रेवेन्यू बजट होता है। रेवेन्यू बजट वही होता है कि आपको तेल, आपकी सप्लाई, आपकी सैलरीज, आपकी ये सब पेंशन जो है वो आपको सैनिकों को देनी होती है। तो पाकिस्तानी सेना ने क्या किया? अपनी एक्सरसाइजेस बंद कर दी, जो कि टैंक आर्मर्ड की और मैकेनाइज की खासतौर से की गई है, क्योंकि इनके लिए एक टैंक का 1 किलोमीटर चलाने में करीब 2 लीटर का करीब जो है तेल खर्च होता है। तो अगर आप समझ सकते हैं 500 के करीब 500 रुपए लगेंगे 1 किलोमीटर चलाने में टैंक को। तो पाकिस्तानी सेना ने पिछले साल क्या किया था? कहा था कि दूर जाए ना अपना एक्सरसाइज करने के लिए। पिछले साल से ही चल रही है ये कोशिश पाकिस्तानी सेना की। उन्होंने कहा दूर ना लेके जाएं अपनी सेना को कहीं रिमोट एरिया में या फार फ्लंग एरिया में कि एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि उनको टैंक, अपने मिलिट्री व्हीकल्स, क्योंकि मूवमेंट सैनिकों की जो होती है वो सब ट्रक में ही होती है, मिलिट्री ट्रक्स में होती है, तो उसमें कम होगा। लेकिन और पिछले साल क्या किया था? ड्राई डे उन्होंने डिक्लेयर किया था फ्राइडे को, कि हर शुक्रवार को ड्राई डे, लीकर या वाइन वाला ड्राई डे नहीं, यानी कि कोई सेना की कोई गाड़ी ही नहीं चलेगी, उनकी फ्राइडे को कोई गाड़ी चलती नहीं अनटिल एंड अनलेस की कोई इमरजेंसी ना हो।